कुंभ लग्न के चार्ट में अगर आपका शुक्र 12वें भाव में स्थित है तो हम इस पर पूर्णतया विचार कर रहे हैं। देखिए 12वें भाव में आपका कुंभ लग्न में अगर शुक्र है तो मकर राशि में ऐसा शुक्र आपका चला जाता है और वो 4th लॉर्ड और आपके लिए 9th लॉर्ड बनता है। ऐसे में जातक का विदेश की तरफ झुकाव या विदेशी संस्कृति की तरफ झुकाव काफ़ी ज़्यादा दिखता है। ऐसा शुक्र फिर आपको बहुत ज़्यादा भोग विलासी बना सकता है, लेकिन ऐसा शुक्र काफ़ी मामलों में चैलेंजिंग भी होगा। अक्सर ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा ही खर्च करेंगे तो उनको सेविंग में इश्यूज आ सकते हैं। और मकर राशि है, मकर राशि में आपको यहाँ शुक्र स्थित होने के कारण जो भी जीवन में धन मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, वो उतना आसान भी नहीं होगी। तो यहाँ पे शुक्र के आ जाने से मेनली आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित भी रहना होगा और आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, हो सकता है उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ा नाम ना मिल पाए, फेम आपको हासिल ना हो पाए। ऐसे जातकों को थोड़ा लेट सक्सेस मिल पाती है। अब यहाँ शुक्र डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से प्लैनेट से यहाँ प्रभावित है। देखिए शुक्र अगर यहाँ किसी फायरी ग्रह से प्रभावित होगा तो उतनी ज़्यादा धन की, लग्जरी की चाहत आपको देगा और शुक्र यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा किसी भी फायरी ग्रह से प्रभावित होने के कारण। और मकर राशि ये शनि का ग्रह है। शनि अब आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या शनि का जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ होगा दृष्टि संबंध के दौरान, उतना ही ज़्यादा आपको धन पाने, लग्जरी पाने और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में देरी होगी। लेकिन मान लो अगर शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों के प्रभाव से शुक्र के शुभता में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन क्योंकि ये 12th हाउस है, 12th हाउस होने से आपको हमेशा यहाँ वे होता रहेगा पैसा कभी भी आपको सेव नहीं हो पाएगा इतना इजीली। अब जो शुक्र है देखिए आपके चार्ट में, क्योंकि वो 4th लॉर्ड बनते हैं और 9th लॉर्ड बनते हैं, ऐसे में जातक अगर अपनी फैमिली सहित, परिवार सहित अगर विदेश चला जाता है, किसी अदर स्टेट में चला जाता है, वहाँ अगर वो सेटल हो जाता है तो वो ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं भोग सकता है, ज़्यादा एक अच्छे लग्जरी जीवन का आनंद ले सकता है। इस प्रकार का जातक एक समय बाद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाएगा अगर शुक्र पर केतु का प्रभाव हो, अगर इवन बृहस्पति का प्रभाव हो तब। तो नॉर्मली ये भी बोला जा सकता है कि इस प्रकार का शुक्र वास्तव में जो एक्चुअल जो लग्जरी लाइफ है, जो एक्चुअल एक ऐशो आराम वाला जीवन है, उसका आनंद नहीं ले पाता। कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्शन में रहता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में थोड़ी बाधाएं रहती ही हैं। अब जो शुक्र है, क्योंकि 4th लॉर्ड है, 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपका किस प्रकार का है। अगर वो प्लैनेट यहाँ 4th हाउस के लिए सपोर्टिव है, वो प्लैनेट अगर आपको धन के लिए, लग्जरी के लिए अगर सपोर्ट कर सके तो फिर काफ़ी बेहतर रहेगा और उसका प्रभाव आपके 10th हाउस पर भी रहेगा, तो उसका रोल कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्र की प्लेसमेंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस हिसाब से आप अपनी फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, फैमिली की हर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं। भले ही आप खुद पर पैसा खर्च करें या ना करें, लेकिन फैमिली में सुख सुविधाएं बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये सीमा आपकी तब और ज़्यादा बढ़ सकती है जब यहाँ किसी फायरी ग्रह का प्रभाव होगा शुक्र पर। फायरी ग्रहों के प्रभाव से फिर आपको रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। 9वें भाव का शुक्र स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश में रहने, विदेश में सेटल होने से भाग्य का ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अब यहाँ जो शुक्र हैं, क्योंकि वो अपनी दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ वो आपको आपके जो भी बॉस हैं, आपके कलीग वगैरह हैं, उनमें काफ़ी अच्छा मान सम्मान दिला सकते हैं। आपके वो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे पार्टी करवाने के लिए या लाइफ को एंजॉय करने के लिए वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा माहौल बनाएंगे। लेकिन शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज भी होंगी 12th हाउस में होने से, और अगर शुक्र वक्री भी हो जाए तो फिर आपको उतना ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में देखने को नहीं मिलेंगी। अगर होंगी तो भी आप उनसे काफ़ी असंतुष्ट रहेंगे। अब यहाँ क्रूर ग्रहों का कितना ज़्यादा प्रभाव है या शुभ ग्रहों का कितना ज़्यादा प्रभाव है। देखिए शुक्र एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के नाते अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, किसी भी एनर्जेटिक ग्रह का प्रभाव है, तो वो शुक्र पर काफ़ी त्वरित रूप से पड़ेगा। बट अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है तो हो सकता है कि वो उतना त्वरित रूप से नहीं पड़ रहा। अब जो शुक्र है, शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। शुक्र के साथ बैठा हुआ प्लैनेट जैसे बुध है, चंद्रमा है इवन, या कोई भी ऐसा प्लैनेट जिससे यहाँ शुक्र को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट ही मिले तो फिर भी काफ़ी बेहतर रह सकता है। लेकिन 12वें घर का शुक्र है तो मैरिज के दृष्टिकोण से, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करेगा। अब मान लो शुक्र मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर पुरुषों के लिए देखा जाए तो जो शुक्र है उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ पर आपका पार्टनर आने के बाद उससे आपको भयंकर असंतुष्टि रह सकती है, और पार्टनर के साथ आपकी जो ओवरऑल जो मैचिंग है, आपके जो पार्टनर के साथ हाव भाव हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पार्टनर के साथ, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है।
जितना ज़्यादा पुरुष के चार्ट में यहाँ फायरी इफेक्ट होगा, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, तो मैरिज में उतनी ज़्यादा असंतुष्टि बढ़ेगी और दूसरे किसी रिलेशनशिप की चाहत या दूसरे किसी अफेयर की चाहत भी बढ़ जाएगी। शुक्र यहाँ जो 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं उस वजह से कभी कभी आपको आपके वर्क प्लेस पे कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, या जहाँ भी आप रहेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे काम करेंगे वहाँ पर स्त्रियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और स्त्रियों से आपको काफ़ी लाभ भी मिल सकता है, उनकी तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है। शुक्र यहाँ स्थित होकर मेनली अब आपके रात्रिकालीन जो रूटीन है उसको काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा जातक अगर रचनात्मक फील्ड में जाएगा, क्रिएटिव टैलेंट वाले किसी फील्ड में जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। इस प्रकार के जातक अक्सर अपने जीवन को बहुत ज़्यादा भोग विलास के साथ, ऐशो आराम के साथ बिताना हमेशा पसंद करेंगे, चाहे यहाँ किसी भी प्लैनेट का प्रभाव हो। अब देखिए, अगर स्त्री के चार्ट में इस प्रकार का शुक्र बैठा है 12th हाउस में, तो स्त्रियों के केस में ये थोड़ा ज़्यादा ही फेवर कर सकता है, क्योंकि आप स्वयं स्त्री हैं और अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र भी स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपके टैलेंट में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वृद्धि होगी और आपको जो नेम फेम मिलेगी, जो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, वो भी थोड़ी ज़्यादा बेहतर रह सकती है पुरुषों की तुलना में। बट पुरुषों के केस में यहाँ जो शुक्र है कभी कभी थोड़ा कैरेक्टरलेस बना सकता है आपको। शुक्र अब मान लो अगर राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, तो मैरिज में काफ़ी सारे चैलेंजेस ला सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको अपने पार्टनर पे काफ़ी ज़्यादा डाउट होने लगेगा। जब भी आप मैरिज की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो फिर देखिए सूर्य की स्थिति को, और सप्तमेश यहाँ कितना अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में सूर्य आपका, और यहाँ पे क्या सप्तम भाव में भी कोई प्लैनेट प्लेस्ड है। देखिए, शुक्र पर जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, हो सकता है आपको उतना ही ज़्यादा वो इस प्रकार की चीज़ों की तरफ जाने के लिए रोकेगा जहाँ पर मैरिज के बाद भी आपका अफेयर हो, किसी से कोई फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो। लेकिन जितना ज़्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती हैं, आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं, एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं पार्टनर से। अब जो शुक्र है, शुक्र की महादशा भी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 12th हाउस का शुक्र है, तो 20 वर्ष की आपके शुक्र की महादशा होगी। 20 वर्ष की शुक्र की महादशा आपको देश विदेश में काफ़ी ट्रेवल करवा सकती है, आपको कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बना सकती है, आपको दूसरों का बहुत ज़्यादा चहेता बना सकती है, आपको हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा दे सकती है, क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा दे सकती है। लेकिन 20 वर्ष की जो महादशा है एक्चुअल में आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करती है इसकी तुलना में भी। ऐसे केस में वो 20 वर्ष कौन से होंगे जब आपको शुक्र की महादशा होगी, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं किसी का 20 ईयर्स से लेकर और 50 ईयर्स तक अगर शुक्र की महादशा कभी भी हो आपको, या 50 वर्ष की उम्र आपकी आते आते अगर शुक्र की महादशा अगर एंड हो जाती है, तो एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ की आप अपेक्षा कर सकते हैं, एक बेहतरीन जीवन आप जी सकते हैं। लेकिन 12वें घर का शुक्र है और मकर का ये शुक्र है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी कुछ त्यागना पड़ सकता है, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफेशन में या अपने क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिव वर्क में लगाना पड़ सकता है। अब वो प्लैनेट जो यहाँ शुक्र को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं, चाहे तो वो छठे घर में बैठे हों, चाहे तो वो किसी भी अदर आपके चार्ट में भाव में बैठे हों, तो उन प्लैनेट्स का ओवरऑल प्रभाव शुक्र पर कैसा है। देखिए, ऐसे में जो स्त्रियां हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के चांसेस रहते हैं कि वो अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी पॉपुलर होंगी, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दे पाएंगी। लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ इस तरीके के इश्यूज रहते हैं जहाँ पर उनकी संतुष्टि का जो लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है, लेकिन उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो उतने बेहतर कभी कभी नहीं होते। तो इस हिसाब से आपको शुक्र के लिए विचार करना रहेगा।